नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक बड़ी अच्छी सी और बड़ी इम्पोर्टेंट सी रीडिंग करूँगी। वो मैं ये देखूँगी कि आपके जो पर्सन है, क्या उनके मन में अब भी आपके लिए फीलिंग्स बाकी है, और अगर बाकी है तो वो फीलिंग्स क्या है, कैसी है, उसका सच क्या है। आपकी जो फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए, उसका सच क्या है, इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग होगी, इसलिए थोड़ा निश्चिंत होकर ही देखिए, ज्यादा दिल पे मत लीजिएगा किसी भी चीज को। ऑलराइट। और जो आपसे लगता है कि वो चीज आपसे मैच नहीं करती है, तो उस चीज को आप जाने दीजिए। आपके लिए उनकी फीलिंग्स का सच क्या है अभी की सिचुएशन में। आपके लिए उनकी फीलिंग्स का सच क्या है अभी की सिचुएशन में। कॉन्ट्रैक्ट, लॉ, जस्टिस, इक्वालिटी, बैलेंस। थोड़े से कार्ड्स हम और ले लेते हैं। आप लोग जब मिले हैं इस व्यक्ति के साथ में, आपने, अगर आपसे ये चीज मैच करती है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्या आपके साथ बहुत अच्छा अच्छा उस वक्त कुछ हो रहा था, या आपके पर्सन के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही थी। क्या आप लोग जब मिले थे उसके आसपास 1-2 महीने पहले से, या फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीजें शुरू हुई थी क्या। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की शादी हुई है, ठीक है, आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी देख रहे हो। तो मुझे जो यहाँ इस वक्त दिख रहा है, एक मिनट मैं थोड़ा सा प्रे कर लेती हूँ कि आप लोग जो मिले हैं ना, आप लोग एक दूसरे के साथ तो नहीं कहूंगी, लेकिन आप लोग एक दूसरे से बहुत खुश थे। एक दूसरे की तरफ आप लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी थे। किसी किसी के पर्सन में इतने खुश थे वो आपको लेके कि अम, वो अपने जीवन में कुछ ऐसे, किसी ऐसे व्यक्ति को डेट कर रहे थे जब आप मिले थे। लेकिन जब आप मिले ना, तो वो अपने आप को रोक भी नहीं पाए। मैं जो जो बता रही हूँ आपसे जैसे जैसे मैच करता जाए, आप प्लीज वैसे वैसे ही लीजिएगा। तो आप लोग मैरिड है, अनमैरिड है, जिस तरीके से भी आपसे मैच करे, तो आप जब आए ना तो वो अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाए। आपके लिए इतना जबरदस्त उनको आपसे अट्रैक्शन, आपके आपके लिए लाइकिंग और आपके लिए एडमरेशन हुआ। बहुत प्रशंसा वो किए, आप जैसे भी दिखते हो, आप जैसे भी हो, आपके बाल हो, आपके आपकी स्माइल, आपकी आईज, आपके बालों का टेक्सचर, या फिर जो भी आप कैरी करते थे। मे बी कभी उन्होंने आपको किसी ड्रेस में देखा हो, किसी गाउन में देखा हो, या साड़ी या लहंगा स्कर्ट जिसमें भी देखा हो, जीन्स में, वो उन चीजों पे बिल्कुल फिदा हो गए थे और उनको बहुत अच्छा लगा। वो आपके साथ एक अच्छा प्रोस्पेक्ट देखने लग गए, और किसी के पर्सन ने अपने घर में इस बारे में बात भी की थी। अगर वो ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड नहीं थे तो ठीक है, उन्होंने घर में आपके लिए बात की और घर में मना कर दिया गया। घर में बोला गया कि ऐसा हमारे खानदान में, ऐसा हमारी फैमिली में नहीं चलता है, तुम्हें ये जो रिश्ता है इसको भूल जाना होगा, इसको जाने देना होगा। जबकि उनकी क्या फीलिंग्स थी कि वो आपको अपने घर में इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे। इतने खुश थे वो आपको लेके। थोड़ी बहुत झगड़े हुए हैं आप लोगों के बीच में, किसी किसी एक खास मैटर को लेके, किसी मुद्दे को लेके। हो सकता है वो फैमिली वाला भी मैटर हो सकता है, लेकिन वो आपके साथ, अगर ये आपके साथ मैरिड नहीं थे तो ये आपको लेके अपना पूरा घर इमेजिन करते थे कि आप उनके घर में हो, आप उनके पेरेंट्स का ख्याल रख रहे हो,
उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले, उनके घर के लोग, भाई बहन सब आपको प्यार दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, वो आपको सम्मान दे रहे हैं। आप लोगों के पास पेट है अपना, आप लोग खुश हो, आप लोगों के बच्चे हैं, आप लोग एंजॉय करते हो, सेलिब्रेशंस करते हो, ऐसे ऐसे दिवाली पे, होली पे, जो और भी सेलिब्रेशंस होते हैं, आप लोग सब साथ हो। इतना ज़्यादा वो आपको लेके इमेजिन कर चुके थे, तो आप समझ सकते हो कि कितना वो आपको पसंद करते थे। अभी की ये सिचुएशन है कि जब से आप लोग अलग हैं, आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, तो आप लोग ये फैमिली वाली चीज़ साइड इस बीच से निकाल दीजिएगा, ठीक है? अगर ये मैरिड है किन्हीं के साथ रह रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ ये वाली जो फैमिली वाली चीज़ है, इसको अपने मन से निकाल दीजिएगा, समझिए? आप लोग अलग हुए, रीजन और भी बहुत सारे हो सकते हैं। रीजन ये भी हो सकता है कि आप दोनों में ही कुछ झगड़ा हुआ है और किसी एक ने किसी दूसरे को ब्लॉक कर दिया या मिलना बंद कर दिया। किसी एक को ऐसा लगा कि यहाँ पे जब कुछ आगे पॉसिबल है ही नहीं और फैमिली नहीं ही मानेगी, फैमिली ने बोल ही दिया है अलग होने के लिए, तो फिर क्या फायदा है ऐसे में साथ रहने का। एक यहाँ पे चीज ये भी है कि फैमिली फैमिली का अपना ही एक इशू था आपके साथ में, पता नहीं किस रीजन से, कुछ डिफरेंसेस के कारण, या वो किसी और को पसंद कर चुके थे अपनी संतान के लिए। तो होता है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं बस एक जो भी होता है, जो आसपास में दिखता है, जो हम लोग देखते हैं समाज में, जो होते हुए क्यों रिश्ते टूटते हैं, क्यों लोग मिलते मिलते या शादी करते करते अलग हो जाते हैं, या शादी करते ही कैसे फैमिलीज में डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और चूंकि यहाँ पे ऐसा कार्ड आया है, और हो सकता है अगर आपके पर्सन ने अपने फैमिली में बात नहीं की थी, तो ये भी एक अलगाव का कारण हो सकता है। आप अलग हो गए कि भाई जब तुम्हें कमिटमेंट देना ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा मिलने जुलने का, और आप लोग अलग हो गए होंगे। ओके, अब देखिए प्रेजेंट में क्या चीज है यहाँ पे। अभी की क्या सिचुएशन है कि आपके पर्सन सोच सोच के अपने आप को लगभग लगभग बीमार कर चुके हैं। नियरली वो, उनको डॉक्टर के पास जाने की भी हो सकता है कि जरूरत पड़ गई होगी, इस कदर वो परेशान हैं अपनी लाइफ में। कुछ ऐसे थर्ड पार्टी के खास कार्ड्स मुझे नहीं नजर आ रहे, इसलिए मैं उसको थर्ड पार्टी एज इन की कोई रोमांटिक पार्टनर मुझे नहीं नजर आ रहा है, तो मैं नहीं इंक्लूड कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे ज्यादा फैमिली ही दिख रही है। बट या एज एन थर्ड पार्टी, तो देर इज समवन, और कुछ एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं जो पसंद नहीं करते हैं आप लोगों का मिलना या आप लोगों का यूनियन। आपके पर्सन चाहते हैं कि जो कुछ भी दर्द इनको मिला है, या आपसे लड़ाई झगड़े के बाद, जिनके बीच नहीं लड़ाई झगड़े हुए हैं, वो उस चीज को निकाल दीजिएगा। या फिर फैमिली, इन्होंने एक्सपेक्ट तो किया था ना कि परिवार तो मुझे सपोर्ट करेगा, कम से कम दोस्त नहीं समझ रहे हैं, तो मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो तो समझेंगे ना कि मेरा किसी के साथ इतना गहरा संबंध है कि मैं उसको अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ, या उसको कमिटमेंट देना चाहता हूँ, या उससे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो उनको समझना चाहिए था इस चीज़ को, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। और आप आपके बारे में जब सोचते हैं, तो उनको एक विक्ट्री सा फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ होंगे तो अबंडेंस होगा, क्योंकि पहले भी ये चीज हो चुकी है, पहले भी अबंडेंस मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ ना कुछ, इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था अगर आपसे ये चीज मैच करे तो बहुत अच्छी चीज हुई होगी आप लोगों की लाइफ में, जब आप लोग एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे से मिले, तो जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। तो और हाँ, ये अगर अभी किसी को आपके साथ देखते हैं, या आपके किसी पोस्ट में, आपके डीपी में, इवन दो आपके फैमिली मेंबर्स, इवन दो अगर आप किसी बच्चे को भी बहुत प्यार से हक करके अगर डीपी लगाते हो, तो इनको जलन हो जाती है कि उस बच्चे की जगह वो खुद क्यों नहीं है, वो बच्चा क्यों है आपकी गोद में। बच्चा इसलिए गोद में है क्योंकि वो इनोसेंट है, वो प्यारा है वो इधर उधर चीजें नहीं बिगाड़ता फिरता है। तो यही चीज है, तो उनको जलन होती है। और आप दोनों को एक साथ कोई कोई दूसरा देखे तो उसको फिर जलन होती है कि आप दोनों एक क्यों हो, या आप लोग बात क्यों करने जा रहे हो।
अगर आप या आपके ये पार्टनर किसी और से आप बताते हैं ना आपके बारे में कि मुझे अलग होके बहुत पेन मिलता है, मुझे उसकी बहुत याद आती है, लाइफ में कुछ भी अच्छा सा नहीं लगता है, किसी भी चीज़ को करने में जैसे मन सा नहीं लगता है, हर चीज़ बेमानी सी लगती है। तो वो जिससे बता रहे होते हैं ना ये चीज़, उसको तो देखिए, उसका ये ज़रा आप चेहरा देखो कि ऐसे उसका चेहरा बन जाता है कि अच्छा, ऐसा है। ऐसी थोड़ी फितरत हो जाती है उस तीसरे व्यक्ति की। अगर मैं इस कार्ड को आपके पर्सन से कनेक्ट करके देखूं, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स भी था कहीं पे, कहीं तो था, तो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ भी अभी हो सकते हैं। मैं हो सकते हैं बोल रही हूँ, हो सकते हैं। मे बी कुछ उस थर्ड पर्सन को आपसे जलन फिर होती है। ओके, इस तरीके से मैं बता सकती हूँ। जिनके भी लाइफ से ये मैच करे, आपकी सिचुएशन से मैच करे, आप ये देख लीजिए। तो उसकी टेढ़ी नजर, किसी ना किसी की टेढ़ी नजर तो जरूर है आप लोग दोनों के ऊपर में। और वो टेढ़ी नजर ही सिर्फ नजर तक ही सीमित नहीं है, हो सकता है उसकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें करवाई जा रही होंगी। जरा इसको क्लैरिफाई ही हम कर ही लेते हैं। कौन है ऐसी टेढ़ी नजर वाला, या कौन है जो ऐसे डिसीट की, धोखे की एनर्जी में है, छल की एनर्जी में है, कपट की एनर्जी में है? किसकी है ये एनर्जी? डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई। द टावर। देख रहे हो आप कैसे कपट की एनर्जी है, ये जो भी है तीसरा। टू ऑफ कप्स। आप दोनों एक ना हो सको, आप दोनों का अलगाव हो जाए, आप दोनों के बीच में, आप लोग जो सोलमेट्स हो, इतने अच्छे दोस्त हो। मैं एक चीज बताती हूँ, कभी कभी आप लोग देखिए, कुछ लोग कनेक्ट कर सकेंगे। अगर आपके किसी सिबलिंग की अगर शादी हुई है, तो आप देखोगे कि आप लोग भाई भाई का, या बहन बहन का, या भाई बहन का प्यार कैसा था एक दूसरे के लिए किसी एक की शादी से पहले। और अब आप देखो कि अब आप लोगों का रिश्ता कैसा है। क्यों वो जो भी बाहर से तीसरी आती है या आता है, वो कैसे आप लोगों को अलग करता है। तो आप लोग, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तो आप दोनों अलग हो जाओ, ये चीज चाहता है कोई। और आप लोगों की ऊर्जा ऐसी है एक दूसरे के लिए। मैं सिर्फ लाइकिंग की बात नहीं करूंगी यहाँ, तो कुछ पास्ट बर्थ से भी कनेक्शन है, या फिर आप लोगों को डिवाइन ने मिलवाया है कि आप लोग दोनों मिलो, एक हो, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करो लाइफ में मिलके। न सिर्फ अपने अपने फैमिली वालों के लिए, बल्कि कुछ ह्यूमैनिटी के लिए भी कुछ आप लोग ऐसे काम करो। और देखिए कैसे तीसरे लोग आप लोगों को दूर कर देना चाहते हैं। आपके पर्सन का और क्या मन करता है? उनका और मन ये करता है कि वो आए आपकी तरफ, तेजी से आए, लेकिन सिचुएशन ऐसी है, और जो भी चीजें हैं, फैमिली है या और लोग हैं, उनकी वजह से ये सोच सोच के ही सिर्फ रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन का भी कार्ड है। बट मैं कहूंगी कि आप में से कुछ लोग जरूर मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आप अभी कुछ मेरे इस पूरे सप्ताह या 15 दिन के अंदर की जितनी भी आप लोग रीडिंग देखेंगे, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप देखोगे कि ये बहुत ज्यादा रीयूनियन के, यूनियन के कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, तो बात तो होगी, बात होने के बाद आप लोग झगड़ते हो तो अलग चीज है, लेकिन प्यार की बात करो, ये आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं भूले, अलग होने के बाद भी नहीं भूले, चाहे झगड़ा हुआ हो सकता है कि आप उस झगड़े को याद करके ये गुस्सा भी होते हो आपसे, आपकी किसी चीज से आप भी गुस्सा होते होंगे, लेकिन फिर भी ना हेट्रेड या नफरत वाली चीज नहीं आती है, बल्कि उस नफरत, उस गुस्से के बाद प्यार और भी ज्यादा आता है आपके ऊपर, और भी ज्यादा प्यार इस व्यक्ति को आता है। ओके, चलिए हमारे व्यूअर्स, आप लोग पसंद करते हो इस व्यक्ति को? आप लोग की ऊर्जा क्या है? आप में से किन्हीं का अनकन्फेस्ड लव है, या आप लोग अपने किसी क्रश के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो?
दर्द में अगर आपके पर्सन हैं तो आप भी कम दर्द में नहीं हो। आपको इस पर्सन के साथ अब आगे बढ़ना रिस्की लगता है। आपने एक टाइम इस पर्सन को बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा प्यार किया, इतना खुश किया आपने इस पर्सन को अपने प्यार से, अपनी केयर से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी बातों से, भोली भाली बातें करके, इनको हंसा के, इनको हील करके। बहुत हील होते थे ये पर्सन आपसे बातें करके, बहुत अच्छा लगता था आपसे बातें करना, आपसे मिलना, आपके मैसेजेस को देखना, उसका रिप्लाई करना। बड़ी लच्छेदार बातें होती होंगी आप लोग दोनों के बीच में, क्योंकि रोमांटिक तो है ये पर्सन। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो रोमांटिक तो है ये। लेकिन अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप बहुत पेन में हैं। आप रातें ऐसे जग जग के काटते हो, बहुत लेट सोते हो आप लोग। ओके, आपको लगता है ना कि ये आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, तो सच में करते हैं। मैंने आपको सिचुएशन बताई है, और भी कुछ सिचुएशन हो सकती है। तो पेन तो है, बहुत ज़्यादा पेन में आप लोग हैं। देखते हैं आप चाहते क्या हो इस पर्सन को लेके, अभी आपके मन में क्या है। आप कमिटमेंट चाहते हो इस व्यक्ति के साथ, कि ये आपको कमिटमेंट दे। ये आपको ऑप्शन की तरह देखते हैं, ऐसा आपका मानना है, और ये चीज आपके दर्द का बहुत बड़ा कारण है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी लाइफ में कोई और भी है, या फिर आप में से किसी का जो रिश्ता है ये ऐसा रिश्ता है कि आपको पता है कि या तो किसी और के साथ मैरिड है, या फिर ये किसी और के साथ कमिटेड है, और आपको इनकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको ऐसा फील होता है कि ये उस समय का था, और उस समय आप लोगों को मिलवाया गया, क्योंकि मिलना लिखा था उस पे, ना आपका जोर था ना आपके पर्सन का जोर था। ऐसा किसी किसी का कार्मिक रिश्ता भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि मुझे उसके कार्ड्स आए थे, जो कि मुझे, हाँ ये रहा ये कार्ड यहाँ पे, ठीक है। फिजिकली आप लोग अट्रैक्टेड हुए एक दूसरे की तरफ, वो एक अलग चीज है। लेकिन किन्हीं का रिश्ता तो यहाँ पे उससे भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका रिश्ता अच्छा नहीं है। मैं इतना ज़्यादा जजमेंटल नहीं हो सकती हूँ। कुछ चीज़ें लिखी होती हैं तो उस पर किसी का भी बस नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि यूनियन ही आप लोगों का होना लिखा है, शादी ही होनी लिखी है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। मैं देखती हूँ, क्योंकि दोनों एनर्जीज यहाँ पे आई हैं, कार्मिक की भी और सोलमेट की भी। तो अभी के लिए डिवाइन क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते से रिगार्डिंग हमारे व्यूअर्स को, डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप पहले तो अपने, ये जो आपका डिप्रेशन है, आप इस डिप्रेशन से बाहर निकलिए। कुछ लोग डिप्रेशन में हैं, और कुछ लोग, आप लोग यहाँ पे इस व्यक्ति पे ही निर्भर हो रहे हैं अपनी खुशियों के लिए। तो आपको डिवाइन उस ऊर्जा से निकालना चाहते हैं। आपके जो भी इष्ट हैं, आप जिनको भी मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे कुछ लोग मानते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्लूट दिख रहा है, बांसुरी दिख रही है, श्री कृष्ण का सुंदर सलोना सा चेहरा, सांवला सा चेहरा दिख रहा है, मोरपंख दिख रहा है। तो वो आपसे कहना चाहते हैं, राधा रानी भी दिख रही है। ऐसा कैसे हो सकता है राधा जी ना आए, तो देवी भी आ गई है यहाँ पे। तो वो यही कह रही हैं कि क्लिंगी ना बनो एक किसी किसी के ऊपर, और खुद में संपूर्ण फील करने की कोशिश करो। आगे बढ़ो, जो आप लाइफ में करना चाहते हो। आगे क्या लिखा है ये तो ना आपको पता है, ना आपके पर्सन को पता है, ना आप दोनों के चारों तरफ जो लोग हैं या फैमिली है उनको पता है। पता सिर्फ डिवाइन को है कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और किस पर्पस के लिए हो रहा है। तो इसीलिए इस ऊर्जा से अपने आप को निकालिए। अभी आप अपने आप को शक्तिहीन और भाग्यहीन ऐसा समझ रहे हैं, बहुत गलत सोच है। आप एक एम्प्रेस हो, तो एम्प्रेस को कभी भी अपने आप को शक्तिहीन भाग्यहीन नहीं समझना चाहिए। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, तो जो होता है आप नहीं समझ सकेंगे, आपकी बुद्धि आपका ज्ञान सब कुछ सीमित है।
तो जिनके पास असीमित ज्ञान और असीमित पावर है, वो डिवाइन है, वो परमात्मा है। तो उनके ऊपर कुछ चीज़ें छोड़िए और डिप्रेशन से बाहर निकलिए। इमोशनली किसी के ऊपर क्लिंगी मत होइए, किसी के ऊपर निर्भर मत होइए कि वही रहेगा तभी। आई नो सबको साथी की ज़रूरत होती है, ये ईश्वर नहीं समझते हैं क्या? सबको होती है ज़रूरत, पर जो है कर्म है तो उसको भी तो काटना पड़ता है, ठीक है? तो अपने आप को भाग्यहीन और शक्तिहीन मत समझिए, बहुत पावर है आपके अंदर में। उस पावर को धीरे-धीरे पहचानिए और सबसे पहले जो इमोशनली आप डाउन हैं इस वक़्त, उस एनर्जी से बाहर निकलिए। अभी के लिए तो मैं यही कहूँगी, यही आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। कुछ भी और इस रिश्ते के बारे में आगे नहीं बता रहे हैं आपको, क्योंकि इतना ही मैंने इतने कार्ड्स निकाल लिए हैं, इन सब में यही आपके लिए संदेश है, जो जितना मैंने आपको बोला है कि अभी खुद को भाग्यहीन समझना या दूसरों से आप कम हैं या आपके अंदर टैलेंट कम है आपके अंदर में, कितना सारा टैलेंट है। और जो सबसे बड़ी चीज़ नज़र आ रही है मुझे, 2 चीज़ एकदम से यहाँ पे कि आप ना एक भाग्य लक्ष्मी की तरह हो। आप जहाँ पे जाओगे ना उस जगह को सुंदर बना दोगे। आपके कदम बड़े शुभ हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ी ऊर्जा आपकी अभी अलग हो रही है। और आपकी समझदारी और आपकी क्रिएटिविटी, घर सजाना हो, किसी क्रिएटिव फील्ड से आप हो सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर है, ज्वेलरी डिज़ाइनर है, घर बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, दूसरों को बड़े अच्छी सलाह आप देते हो कि इस कॉम्बिनेशन के कपड़े पहनने चाहिए या वैसा करना चाहिए, ये ज्वेलरी पहनो, वो पहनो। तो उस अपनी उस खूबसूरती को बाहर निकालिए और कुछ जो भी काम कर रहे हैं या अगर नहीं कर रहे हैं तो देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारा ये था कि ये पर्सन क्या आपसे कभी इन्होंने प्यार किया था या अब क्या ये आपको प्यार करते हैं? तो जी हाँ, आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते थे, लेकिन इनकी कंडीशंस डिफिकल्ट और डिफरेंट रही हैं आपसे, क्योंकि ये किसी और के साथ भी थे। इनका कुछ फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, कुछ फैमिली नहीं समझ पाई अगर इन्होंने स्टैंड लेने की भी कोशिश की, और यही आप लोगों के अलग होने का कारण बनी। लेकिन प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, और ये आपको ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते थे। आप भी हो सकता है अपने पर्सन को ट्रस्ट करते होंगे, लेकिन ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, विश्वास करते हैं इनफैक्ट। और ये जानते हैं कि आप ना कभी किसी को भी, इनको तो छोड़िए, आप दुनिया में कभी किसी को भी धोखा नहीं दे सकते हो, ऐसा इस व्यक्ति का मानना है आपके लिए। तो सोचिए कितने ऊंचे पायदान पे, कितना ऊंचा दर्जा ये आपको देते हैं, कितने ऊंचे पायदान पे रखते हैं ये व्यक्ति आपको। तो ये थी आपकी रीडिंग, और प्यार तो आप खैर बहुत ही ज्यादा करते हो, आपकी तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आप तो जानते ही हो। अट्रैक्शन भी बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।